Let's talk about procrastination. I certainly wasted my fair share of life in procrastination. Good 6 to 7, 8 years self sabotage. पता है tips, techniques, 20 tips to avoid procrastination, all that definitely works, but it won't work unless you know why you are procrastinating. और पता है the core reason you procrastinate is because you lack clarity. It's this simple. और नहीं पता लगता जब आप उसमें होते हैं, सालों के साल चले जाते हैं. Thankfully जैसे तैसे करके ब्रूट फोर्स वर्क भी मैंने कर लिया, बट आई कैन सेंस उस इंसान के बारे में जो प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस चुका है. एंड ही इज़ नॉट इवन हैविंग ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी ऐसे साइड क्वेस्ट जो वो पूरी कर रहा है, और वो जस्ट फंसा हुआ है एक ही काम में पढ़ाई करना, और वो भी नहीं कर पा रहा. आई फील यू. पता है बात क्या है? यू लैक क्लैरिटी. तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिसके आंसर्स तुम्हारे पास नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आज जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि भाई इतना कुछ पता था, देन वाई आई केप्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग? क्योंकि मेरे मन में सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे लाइफ को लेकर, बहुत सारे सवाल थे खुद को लेकर, बहुत सारे सवाल थे अपने आसपास सराउंडिंग्स को लेकर, और उनके जवाब नहीं थे मेरे पास. एंड द डे मुझे धीरे धीरे क्लैरिटी मिलना शुरू हुई, ब्रूट फोर्स में काम करता ही था, लाइफ गॉट अ बिट सॉर्टेड. तो अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आज इस वीडियो के देखने के बाद तुरंत रुकना, एक पेपर लो, एक्चुअली लो यार. तुम्हें पता लगेगा कि यार ये क्या कह दिया, हमको तो काम करना पड़ रहा है, चाहे 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा. आज बैठो और सारे सवाल लिखो जो तुम्हारे मन में चलते हैं, जिसका तुम्हें हल नहीं पता. तुम्हें उसका हल अपने आप मिलेगा भी नहीं, वो एक अलग बात है. अपने आप मिलेगा तो बहुत सालों बाद मिलेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट पता तो होना ज़रूरी है. कॉल्स पर भी जो लोग आते हैं उनको अपने इश्यूज़ तो पता होते हैं ना. तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम फेस नहीं करना चाहते उन इश्यूज़ को, या फिर तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं. तो आज सुनो, इस वीडियो के बाद एक पेपर लेना और बैठना, जो तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, जो तुम्हारे मन में सवाल है. अब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जब मुझे लाइफ का ही पर्पज़ नहीं पता था भाई, तो मैं कैसे मेहनत कर लेता. इट सीम्स सो इम्पॉसिबल. आई रिमेंबर इन लॉकडाउन माई टीचर्स एंड प्रोफेसर्स इन द कॉलेज वर सेइंग कि शशांक तुम्हारे नंबर नहीं आए, हम तुम्हारे 0 नंबर दे देंगे 20 में से जो तुम्हें असाइनमेंट देनी थी. एंड हेयर एट माई होम आई जस्ट वॉन्टेड टू डाई. देयर वर सो मैनी इशूज़ आउट देयर, सो मैनी इशूज़, फ्रॉम टॉक्सिसिटी एट होम टू टॉक्सिसिटी एट रिलेशनशिप. और कैसे होगा काम? लाइक मैं 20 नंबर के लिए वो काम करने वाला हूँ क्या जब मेरा मन जीने का नहीं कर रहा है. एंड आई यूज़ टू लाफ एट टाइम्स. मतलब इतना कई बार तो वो आता है टीचर को कह दूँ कि काट दो ना नंबर, लाइक जस्ट गो, यहाँ मन नहीं कर रहा जीने का भाई. तो एनी वे, दे आर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी. एंड आज मुझे पता लगता है कि वाई आई वॉज एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग. आई लैक्ड क्लैरिटी. नहीं समझ में आता था ना, जब आप उस लेवल पे देख रहे हो कि यार लाइफ जिए भी क्यों, तो लाइफ ही जहाँ जीना आपको काइंड ऑफ फन नहीं लग रहा, तो कैसे करोगे काम यार? वो तो थोड़ा सा टफ है, उसमें भी पढ़ाई है, तो हो गया काम. थैंकफुली आई हैड म्यूज़िक बैक देन. आई वॉन्टेड टू स्टैब्लिश ई-कॉमर्स स्टफ. थोड़ा सा आर्टिस्टिक लाइन में रहता था, मिमिक्री करना पसंद था. यू सिंपली लैक क्लैरिटी. पेपर लो, सारे सवाल लिखो. लगेगा आधा घंटा, लगेगा 1 घंटा. खुद के साथ बैठो एंड लिखो कि मुझे क्या नहीं पता है. बिकॉज जब तक तुम्हें नहीं पता लगेगा, तुम टिप्स देख लोगे, ट्रिक्स देख लोगे, अंदर से वो अंदरूनी वो जज्बा नहीं आएगा मोटिवेट करने का, वो तुम्हें पर्पज़ नहीं आ पाएगा कि हम बैठ के काम कर लें. ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई नो ये एक डीप इनसाइड पर्पज़ है कि कोई छोटा शशांक वैसा ही होगा जिसको नहीं पता होगा, और प्रॉब्ली उसके पास तो साइड क्वेस्ट भी नहीं होगी. आई हैड ई-कॉमर्स एंड बिजनेस एंड वॉट नॉट, सो kind of did decent enough, doing great enough as well. But तुम्हें क्लैरिटी चाहिए. वो सवाल आज बैठो और खुद से पूछो. ये एक अपने आप में कैच है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के बाद क्लैरिटी आती है. तो इस चीज़ को बैलेंस रखना. लेकिन अगर तुम बहुत टाइम से सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में स्टक हो, ब्रूट फोर्स मेहनत कर रहे हो और फिर भी नहीं जा पा रहे, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो हाईली लाइकली यू लैक क्लैरिटी, है ना. लेकिन कई बार सिर्फ एक्शन करके भी क्लैरिटी आती है, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है. अब उस एक्शन में भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब तो तुम क्लैरिटी लेने के लिए ही एक्शन कर रहे हो. यू स्टार्टेड टू रीड बुक्स, यू स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विथ मेंटर्स, यू स्टार्टेड टू सी वीडियोज़ लाइक दिस. इवन दिस इज एक्शन, ये भी एक्शन है. बट अगर तुम काफ़ी समय से फिर भी स्टक हो, मैन यू लैक क्लैरिटी. आस्क दोज क्वेश्चंस जिसके तुम्हारे पास हल नहीं है. तुम पहले नहीं हो ये जीवन को जीने वाले, मुझे लगता था, और मे बी आई जस्ट नेवर हैड दोज पर्सन लगता हो जिनसे पूछ लूँ. लेकिन टू द पॉइंट आई कम्प्लीटली वेंट इन टू हेल. डोंट वेट फॉर दैट डे जब तुम्हारे जीवन में हेल आ जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड फेज टू बी इन. मेहनत करो यार, पता है. और एक लेवल तक का फेलियर है जब तक आदमी ले सकता है. मुझे नहीं पता तुम्हारा धर्म क्या है, मे बी पढ़ाई हो, मे बी तुम म्यूजिशियन हो, मे बी कुछ आई डोंट नो, मे बी यू आर आर्टिस्ट, मे बी जस्ट तुम आर्ट बनाना चाहते हो. लाइफ गेट्स टफ व्हेन यू डोंट अर्न. दिक्कतें हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट अर्न. तो चलो फिर भी, चलो ठीक है, अर्निंग क्या है, सब्जेक्टिव चीज़ है. लेकिन अगर आप अपनी नज़रों में हर दिन फेल हो रहे हो, तब तो भाई मेहनत कर लो ना.
प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, साल के साल चले जाएंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज सोसाइटी कभी कंपेयर करेगी भी नहीं, तुम खुद ही को कंपेयर करोगे, तुम्हारा कॉर्टिसोल स्ट्रेस ऑल टाइम हाई रहेगा। इस प्रोक्रेस्टिनेशन की एक कॉस्ट है। आई एम जस्ट वार्निंग यू, आई लॉस्ट माई ईयर्स एंड ईयर्स, और मेरे पास फिर भी काम था। मैं तो सोचता हूँ यार किसी के पास काम नहीं है और फिर भी वो सेल्फ सैबोटेज के इशूज़ में फंसा हुआ है, लाइक आई यूज्ड टू बी। इट्स प्रॉब्लमेटिक मैन, जस्ट लीव इट। समझ में आ रहा है तुमको, साल के साल हवा हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, एंड यू विल फील दोज नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि पता है ये मिक्सी बना देगी लाइफ तुम्हारा, मिक्सी। एक लेवल तक का कॉर्टिसोल है जो तुम झेल सकते हो, उसके बाद मिक्सी बन जाएगी टोटली। इतना स्ट्रेसफुल टाइम आता है बिकॉज यू सेल्फ सैबोटेज एंड यू प्रोक्रेस्टिनेट ईच एंड एवरी डे। अब तुम बाहरी दुनिया के हिसाब से तो फेल कर ही रहे हो, अंदरूनी दुनिया, द इंटरनल वर्ल्ड इज ऑल्सो सेइंग कि यू आर अ फेलियर। कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई है, तुम फ्लाइट और फाइट मोड में रहने लग जाओगे, ऑलवेज इनटू नाउ। तुम्हें एंग्जाइटी खा जाएगी, तुम्हें फ्यूचर का डर खा जाएगा। एंड दीज आर प्योर बायोलॉजिकल सिस्टम्स, आई एम नॉट इवन सेइंग। तुम मन से कह के आंखें बंद करके बिल्ली गायब नहीं कर सकते। जब स्ट्रेस आएगी, जो एंग्जाइटी आएगी, मैंने बहुत करीब से देखा है, यू विल बी डिप्रेस्ड। मेहनत करना शुरू करो आज, और सवाल पूछ लो ना यार, उनके हल पूछ लो ना। गेन सम क्लैरिटी ओवर लाइफ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और मान लो कि तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम लाइफ के लेवल पे नहीं भी खेल रहे हो, तुम्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि वो मिलेगा कैसे। द मेन रीज़न यू प्रोक्रेस्टिनेट इज बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान। प्लान नहीं है तुम्हारे पास। एक ऐसा प्लान हो जो तुम्हें ही कन्विंस कर पाए तो तुम एक्शन करो भी। तुम अपने ही प्लान में कन्विंस्ड फील नहीं करते हो। यू से कि यार 6 महीने में मैं लाइफ चेंज कर लूँगा, 3 महीने में कर लूँगा, बट तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारी एक अंतरात्मा को वो कन्विक्शन पता है कि गलत है, वो हो नहीं पाएगा। तो वैसा प्लान बनाओ ना जो हो पाएगा, वो करो जो हो सकता है। खुद को कहते चले जाना कि हम महान है, महान है, महान है, जबकि नहीं है। उससे बहुत बेहतर है कहना कि नहीं यार हम वीक हैं लेकिन हम महान बन सकते हैं। यू लैक क्लैरिटी, सिंपल। एक रोड मैप बनाओ कि मुझे कहाँ, पहले तो यार यहाँ से स्टार्ट करो कि मुझे पहुँचना कहाँ है, फिर वहाँ से आएगा तुम्हें। और पहुँचना कहाँ है से पहले आएगा पहुँचना क्यों है, जीना क्यों है। सफल तो तब बनेंगे ना जब पता होगा कि हमें जीना क्यों है। पहले पूछो कि पर्पस क्या है। और ये जो भी तुम्हें डीप सवाल लगते हैं उनकी क्लैरिटी लो किसी से, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे वीडियोस देख लो या किसी भी तुम्हारे स्पिरिचुअल गुरु से। आई सर्टेनली गॉट माई आंसर्स एंड आई गेव आंसर्स टू मैनी पीपल हु वांटेड टू चेंज देयर लाइव्स। नीचे कमेंट पिंड है, देखना, लाइफ चेंजिंग। बट सीक क्लैरिटी मैन, डोंट वेस्ट ईयर्स ऑन ईयर्स। पैसे आ जाएंगे, समय नहीं आने वाला, मेंटल कॉन्शियसनेस भी नहीं आने वाली। और अगर तुम्हें क्लैरिटी है क्यों जीना है और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद भैया क्लैरिटी लाओ कैसे करना है। देन सीक मेंटर्स एंड सीक क्लैरिटी इन दैट थिंग। और वो एक ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए जो तुम्हारे से अलाइंड है। लोग कहते हैं यार कि हम कैसे एग्ज़ाम की प्रेप करेंगे, हम कैसे क्या करेंगे, तो उस फलाने टॉपर ने ये कहा था, इसने ये कहा था। भाई बात ऐसी है कि पता है, लोग भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम और लाइफ का सबसे सेंट्रल पार्ट कौन है। सबसे सेंट्रल पार्ट वो खुद हैं। वो एग्ज़ाम तुम्हें प्रिपेयर करना है, ये लाइफ तुम्हें जीनी है, तो तुम्हें अपने हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। दोज आर टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। डेफिनेटली वर्क करता है, माइंडसेट वर्क करता है। आधे से ज़्यादा कॉल्स में मैं यही करता हूँ कि आई जस्ट इंस्टिल माई माइंड सेट। अब कुछ तो किया है ना भाई, कि हारते 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 भी आई डिड गुड। कुछ तो किया होगा, कुछ तो होगा माइंड में। कंप्लीटली लग रहा था कि हार चुका हूँ, फिर वहाँ से जीतना शुरू किया, लोगों की लाइफ चेंज करी, अपनी चेंज करी, आज भी कर रहा हूँ। कुछ तो माइंडसेट लेवल पे होगा, तो माइंडसेट डाउनलोड करो लोगों के। बट अल्टीमेटली तुम्हारी जर्नी है, तो तुम्हारे हिसाब से ही वो ट्वीक होगी। यू आर द सेंट्रल पार्ट टू योर लाइफ, यू दैट एग्जाम, जो भी जिस भी तुम एंडेवर में हो। एंड दिस इज़ द रीज़न यू प्रोक्रेस्टिनेट। और जब तक तुम इसको हल नहीं करोगे यार, प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं जाने वाले। नहीं तो सबको पता है ना यार, कर्म करो, पूरे सेल्फ इंप्रूवमेंट का सहारा है, कर्म करो। यार हो ही तो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कर्म क्यों करना है, और कर्म क्यों करना है से पहले यही नहीं पता जीना क्यों है। देन तुम्हारे पास बैड हैबिट्स भी हैं, और वो भी वैसे उसी का नतीजा है कि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। जो तुम बैड हैबिट से सराउंडेड हो, क्लियर कट उसी का नतीजा है। क्या होता है ऐसा कि कोई मान लो एडिक्शन में है, घंटों घंटों तक स्क्रीन टाइम, 11-11, 10-10 घंटे, आफ्टर द कॉल्स दे चेंज बिकॉज दे गेन क्लैरिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, यू लैक क्लैरिटी। आज लिखो सवाल कि तुम्हें क्या नहीं पता है, और फिर उसके हल जानने के जवाब में लग जाओ। बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम उसमें कोई मेंटर सीख करो जो तुम्हें बता सके, क्योंकि अपने आप तो भाई 7-8 साल में जान ही जाओगे, सबको पता लग जाता है, कुछ अलग नहीं है। मैं तुम्हारा समय बचाना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड दिस इज़ द वे हाउ टू गेट आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड आई विश नथिंग बट बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू यू, बिकॉज बहुत टॉक्सिक टाइम होता है वो अपने लिए भी यार, व्हेन यू जस्ट वेस्ट योर लाइफ। जीवन में आग लग रही है और आप बस देख रहे हैं उसको जलते हुए। थैंक यू।